मां गर्जिया ज्योत महोत्सव में उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां सुप्रसिद्ध जागर गायक अनिल बिष्ट ने अपनी प्रस्तुति से भक्ति रस का माहौल बना दिया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ देव जागर की शुरुआत होते ही श्रद्धालु भक्ति में लीन हो गए। यह आयोजन पर्वतीय जन जागृति प्रयास सेवा समिति ने किया, जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान जब अनिल बिष्ट ने ढोल सागर विदा में जागर प्रस्तुत किया तो ढोल नगाड़े और रणसिंगा की गूंज से दिव्य वातावरण बन गया। श्रद्धालु देवताओं के आह्वान से अभिभूत हो उठे। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लुप्त होती सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना है और युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का संदेश देना है। रामनवमी के अवसर पर रामनगर में माँ भगवती जगदम्बे का गुणगान करने आया हूँ पौड़ी से। देखिए जी, हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, केदारखंड मानस खंड के लोग हैं और हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि देवी देवताओं का स्थान ही हमारा उत्तराखंड माना जाता है। मैं तो कहता हूँ कि नवरात्रे ही नहीं, आए दिन हर महीने में ऐसे आयोजन होने चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजन समिति को कि जिन्होंने हर वर्ष इतना अच्छा भव्य माँ गर्जिया सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसा आयोजन किया है। ऐसे आयोजन से सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारे सनातन धर्म जो है पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध होता है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो नई पीढ़ी है उन्हें हम अपने संस्कार बांटते हैं, उसके लिए कोई अलग से पाठशाला नहीं होती। इससे बड़ी पाठशाला कोई नहीं है। ये जो पाठशाला है ये स्कूलों में नहीं सिखाई जाएगी, ये हम ही ने अपने संस्कार अपने बच्चों को देने हैं, इसलिए ये आयोजन। हम लोग यहाँ पर एक कार्यक्रम में माँ भगवती के एक बहुत ही सुंदर जागरण में हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ माँ गर्जिया ज्योत महोत्सव, जिन्होंने ये 10वां विशाल जागरण यहाँ पर रखा है, उसके लिए तहे दिल से संस्था के समस्त कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। और जब इस संस्था का पहली बार इन्होंने जब किया था पेट पड़ू में, तो उसमें तब भी मैं यहाँ पर सिंगर के तौर पर यहाँ पर आई थी। मेरा खुद का गायबा भजन है, बहुत सारे भजन मैंने गाए, उसमें से देवी भगवती तो देनी है जाई हो, मेरी भगवती तो देनी है जाई, तेरा मंदिरा नगर दोनों में, तेरा मंदिरा नगर दोनों में। ये हमारी संस्कृति, हमारी विरासत जो पीछे छूट रही है, जिस चीज़ को हम भूल रहे हैं, हमारी कोशिश है इसको आगे ले जाने की। और जो हमारे जागर सम्राट, जागर गायक यहाँ पे आ रखे हैं, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि किस तरीके से देवी देवता यहाँ पे अवतरित होते हैं। हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े सब हमारी बोली भाषा और हमारी विरासत को भूल रहे हैं। हम इस समिति के माध्यम से उसको आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम पिछले 10 वर्षों से इस माँ गर्जिया ज्योत महोत्सव बना रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी कुलदेवी यहाँ पर माँ गर्जिया देवी है। हम साल में हिंदू नव वर्ष के उपलक्ष्य में नवमी में माँ ज्योत महोत्सव बनाते हैं। और इसके पीछे एक कारण तो ये है कि हमारी कुलदेवी है और हम सब चाहते हैं कि माँ गर्जिया के नाम से भी एक महोत्सव हो, तो ये हम ज्योत महोत्सव बनाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि आज जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, आप अभी देखेंगे कि यहाँ पर कुमाऊँ गढ़वाल के सुप्रसिद्ध लोक गायक कलाकार, जागर कलाकार आ रखे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे अपनी भोली भाषा से बिल्कुल दूर हो चुके हैं, जो संस्कृत से उसको दूर हो चुके हैं। उस संस्कृत को पुनर्जीवित के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। जीआईसी बेरीनाग के खेल मैदान में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विकासखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के विजेता प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 18 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं ने अपनी खेल दक्षता और बैटरी टेस्ट के आधार पर चयन में भाग लिया। जिला स्तर पर कुल 49 बालकों और 65 बालिकाओं का चयन हुआ, जो भविष्य में अपने खेल कौशल को और निखारने के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेंगे। चयनित खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के तहत हर माह 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के रक्त केंद्र में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में संस्थान के जूनियर रेजिडेंट और प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने रक्तदान कर समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया। उनकी इस पहल से ये स्पष्ट हुआ कि चिकित्सक न सिर्फ मरीजों का उपचार कर रहे हैं, बल्कि रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता वाले मरीजों की मदद के लिए रक्तदान भी कर रहे हैं। शिविर में जूनियर चिकित्सकों ने आम जनमानस से भी रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। रक्त केंद्र के प्रभारी डॉक्टर आशीष जैन ने चिकित्सकों की निस्वार्थ भाव से किए जा रहे रक्तदान की सराहना की और साथ ही आम जनता तथा
तीमारदारों को भी स्वैच्छिक रक्तदान का महत्व समझाया। इस पहल से समाज में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ी और एक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में हमने ब्लड डोनेशन कैंप करवाया, जिसमें कि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ब्लड डोनेट किया और मरीज को देखने के बाद भी, रात की ड्यूटी करने के बाद भी उन्होंने आज सुबह आकर ब्लड डोनेशन किया और बड़े वो उत्साहित लगे। और हमने भी उनका हर्षवर्धन किया, उनको जूट बैग दिए, कप दिए। और मैं आम जनता से अपील करूँगा कि वो भी बढ़ चढ़ कर भाग लें इसमें और आगे मरीज के साथ साथ और लोगों के लिए भी ब्लड डोनेशन करें। भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में 1 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद 36 सहायक सेनानी, जिनमें 4 महिला चिकित्सा अधिकारी भी शामिल हैं, बल की मुख्यधारा में शामिल हुए। इन अधिकारियों को युद्ध कौशल, शस्त्र संचालन, शारीरिक प्रशिक्षण, मानचित्र अध्ययन, कानून और मानवाधिकार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में इन अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा की शपथ ली। मुख्य अतिथि संजय कुमार चौधरी, अपर महानिदेशक वेस्टर्न कमांड, ने इन अधिकारियों को बधाई दी और बल के डिजिटल इनोवेशन अभियानों का उल्लेख किया। नवनियुक्त अधिकारियों ने कहा कि उनके माता पिता की प्रेरणा और देशभक्ति के जुनून ने उन्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अभिभावकों ने भी गर्व के साथ कहा कि उनका बच्चा अब देश की सेवा के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहेंगे कि इन्होंने कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके व्यक्तित्व में एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है इस प्रशिक्षण के दौरान, और ये बल के कठिन और दुर्गम स्थानों पर ज़्यादा समय तैनात रहते हैं और अपनी दृढ़ता से अपनी राष्ट्र सेवा को ये देते हैं। इन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि अच्छी सेवा राष्ट्र को दे और अच्छे अधिकारी के रूप में ये बने। बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई संदेह की बात ही नहीं है। ये इतने कठिन प्रशिक्षण जो दी जाती है वह इस सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए ही तैयार किया जाता है। हाँ, होके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, 6 मंथ्स का ट्रेनिंग था, वो कठिन था बट हो गया। नहीं, एकेडमी हम ख्याल रखती है फीमेल ट्रेनीज़ की एक्स्ट्रा, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। और फीमेल ट्रेनीज़ उस्ताद लोग होते हैं साथ में हमेशा ही हर प्रोग्राम में, तो और कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, कितना भी कठिन हो, अगर मन में इच्छा है तो हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलवेज वांटेड टू सर्व द नेशन और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू डू दैट बेटर। सर, इससे मैं अपनी देश की भी सेवा करना चाहती हूँ, देश के सैनिक की भी हेल्प करना चाहती हूँ। तो दैट वे अगर मेरे से 0.01% भी अपने देश के लिए कुछ हो सकता है तो ये मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट होगा। बिल्कुल जिम्मेदारियाँ बिल्कुल यहाँ से निकलते ही हमारे ऊपर आएगी। 12 महीने हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमें यहाँ पर कठिन परिश्रम से सिखाया गया कि जिम्मेदारियों को कैसे आह्वान किया जाए। और मैं यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी हूँ, ITBP का होम मिनिस्टर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, जिसका मुझे पता है कि यहाँ से स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेके जाने के बाद मेरी उम्मीदें बढ़ जाएगी मुझसे, और मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि मैं उन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूँ। ITBP इसलिए चुना क्योंकि ITBP की मुझे थोड़ा सा एक्साइटिंग लगती थी। इनका जो जहाँ डिप्लॉयमेंट रहता है वो एरिया मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ITBP को चुना। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस मोमेंट की ओर मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था और मैं आज बहुत ज़्यादा प्राउड फील हूँ अपने उस्ताद और अपने ऑफिसर्स को लेके। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी मुझे और अपने परिवार को लेके उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। ट्रेनिंग टफ़ तो रही, बट उसका एक कारण था कि उसने हमें फिज़िकली टफ़ और मेंटली रेजिलेंट बनाया काफ़ी ज़्यादा। इस सर्विस में ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग लीजिए हमारे कि आगे जा कर के मेरा लड़का कहीं जो है अच्छे इसमें करेगा, काम करेगा। हम अपने पुत्र को देश के सुपुर्द करके हमें ये बोलना चाहते हैं कि वो ईमानदारी से और आगे के काम जो करेगा वो देश के हित के लिए काम करेगा। ये एक बहुत गौरव का पल है कि आज मेरा बेटा जो है असिस्टेंट कमांडेंट में है, पास आउट हुआ है। ये बहुत गौरव का बिल्कुल इसीलिए ये चुना। ये कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य इसीलिए चुना गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।